उसके बाद में डिस्कस कीजिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। फोन रख कर दीजिए सब लोग कहाँ पे थे? इंट्रोडक्शन हो गया था इसका। ये कौन सा टूल है? मार्किंग और चेकिंग टूल। मार्किंग से क्या हो जाता है, इससे हम मार्किंग भी कर सकते हैं 90 डिग्री की लाइन पे, और चेकिंग कैसे कर सकते हैं, इसका समकोण चेक कर सकते हैं, इसकी समतलता चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट जैसे ये है, इससे हम इसकी एकदम 90 डिग्री ट्रेस पर लगाएंगे, 90 डिग्री चेक करेंगे। समतलता कैसे चेक करेंगे? ट्रेस पर लेंगे, उसका ब्लेड ऐसे यहाँ पर जैसे ट्रेस पर होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक लेके आएंगे, ये पूरा फ्लैट चेक हो जाएगा। कैसे चेक होता है पता है? जैसे ये हमारा ब्लेड होता है, ये स्टॉक होता है, स्टॉक हम लगाते हैं इसमें। ठीक है, फिर ब्लेड लगाते हैं, देखते हैं अगर ब्लेड ऊंचा नीचे ना हो और उसके बीच में गैप ना आए। अगर गैप आ गया तो हमारा ऑब्जेक्ट सही नहीं है, मतलब हमारी जॉब या जो वर्क पीस है वो पूरा 90 डिग्री एंगल पे नहीं है। ठीक है, कैरम से फायरिंग करवा कर उतरना चाहिए। हाँ, तो ये इतनी सी बातें हंस रहा है। इनको डर है कि कहीं छोटा ना हो जाए, है ना? ये उतना ही काटता है, काटता है। नहीं, परफेक्ट नहीं काटना चाहिए कभी भी। परफेक्ट काटने से हमेशा नुकसान हो जाएगा, फिर दूसरा टुकड़ा लाना जैसे पड़ेगा। अभी तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग वर्कशॉप में। छोटा भी हो जाएगा तभी सर सबमिट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो हम एग्ज़ाम देंगे, जो हमारा एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल होगा, अगर उसमें छोटा हो गया तो उसमें नंबर भी कम हो जाता है। इसीलिए हमेशा परफेक्ट नहीं काटना है। इसका काम करने भी जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर तो भगा देगा। ठीक है, देखिए पार्ट्स हो गया इसका, ये हो गया ब्लेड, ये हो गया स्टॉक। अब देखिए, अब आते हैं इसके मटेरियल पे। तो इसका ब्लेड होता है, ब्लेड और मटेरियल, ब्लेड और स्टॉक दोनों अलग अलग बने होते हैं। हाँ, ये ब्लेड बना होगा हाई कार्बन स्टील, और जो इसका स्टॉक होगा वो बना होगा कास्ट आयरन का या कास्ट स्टील का। याद रखिएगा, अलग अलग ग्रुप में थोड़ा अलग अलग भी होता है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, इसका ब्लेड होता है हाई कार्बन स्टील, स्टॉक होगा कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का। ठीक है, याद रखिएगा। ब्लेड ये है, लंबा वाला ब्लेड जो होता है वो पतला होता है, स्टॉक जो होता है वो चौड़ा होता है। हाँ भाई, मोटा होता है। ठीक है, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? हाँ टाइप्स बताएंगे, भी साइज बताएंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? बाद में लिखेंगे। अब आती है साइज हमारी। इस पर डिस्कस बाद में कर लीजिएगा, पहले ध्यान दीजिए। अब आता है साइज। साइज क्या होता है इसमें? अच्छा, आप लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रेस का साइज कैसे ले सकते हैं? ड्रेस का ये साइज इसमें कैसे लेंगे? किसका साइज? जैसे वही बात, जैसे कि अभी मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अभी स्टील रूल पढ़ाया था, चीजल पढ़ाया था, तो उसका हम साइज लेते थे, फाइल का साइज लेते थे। किस साइज की मार्केट में कैसे लेके जाएंगे? वो तो उसका था एंगल प्लेट का। इसका क्या होगा? ब्लेड का हाँ, इसके ब्लेड के साइज से ट्रेस पर का साइज किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। स्टॉक तो उतना ही बड़ा होता है। हाँ, जिससे जितना बड़ा ब्लेड होगा उसके अकॉर्डिंग स्टॉक हो जाएगा। तो जो है ब्लेड के साइज, इसका साइज मिलता है, और ये किस साइज में पाए जाते हैं? 100 से 300 mm तक। 10 से 30 सेंटीमीटर। हाँ, 10 से 30 सेंटीमीटर। 10 से 30 सेंटीमीटर, 100 से 300 mm तक के साइज में हमारे ट्राई स्क्वायर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ये टाइप किसी को पता है कितने प्रकार के होते हैं? इसको नहीं बता रहा था। मैंने को बताया
चलिए मैं बताती हूँ। ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है एल स्क्वायर, दूसरा होता है ट्राई स्क्वायर, क्या होता है यू स्क्वायर। यू स्क्वायर से अब क्या मेजर करेंगे? हाँ एल स्क्वायर हो सकता है। ये है तो एल स्क्वायर टाइप का है, लेकिन अभी मैं बताऊंगी क्या डिफरेंस क्या है इसमें। तीसरा होता है इंजीनियर टाइप का। लगता है ड्राइंग बोर्ड में हाँ तीसरा ही इंजीनियर टाइप का होता है। अब देखिए जो एल स्क्वायर होता है ये एल शेप में होता है, जैसे सारे ये एल शेप में होते हैं, लेकिन जो टी स्क्वायर हो गई ट्राई स्क्वायर है। टी स्क्वायर आपने टीवी खेला में टी स्क्वायर। ऐसे दिखा था पहले अब देखिए जो जैसे इसमें क्या था, ट्राई स्क्वायर में इसका ब्लेड किसका बना था? हाई कार्बन स्टील का। अब इसमें क्या होगा, इसका जो बेस ये जो दे देते हैं ना एल स्क्वायर में, ये ब्लेड इसको स्टॉक नहीं बोलते, इसको बोल देते हैं बेस, क्योंकि ये पूरा एल शेप में ही होता है। ये भी एल शेप में होता है, लेकिन इसका नाम ही है एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो बेस होता है वो बना होता है माइल्ड स्टील का। ये एक्यूरेट होता है, जो ट्राई स्क्वायर होता है वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। हमारे ट्राई स्क्वायर ही वर्कशॉप में यूज किया जाता है, लेकिन ये एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, ये याद रखिएगा। एल स्क्वायर और ये इंजीनियर ट्राई स्क्वायर तो एक्यूरेट होता है। माइल्ड स्टील और जो इसका ब्लेड होगा वो बना होगा स्प्रिंग स्टील का। ये लिख लीजिएगा, आपके उसके एग्जाम में आ सकता है। ये स्प्रिंग स्टील भी एक मटेरियल है, इसीलिए हमारा माइल्ड स्टील मटेरियल है, स्प्रिंग स्टील भी एक मटेरियल है। ये एल स्क्वायर होता है, इसका भी साइज होता है। एल स्क्वायर का साइज देखिएगा 150 से 200 mm में पाए जाते हैं। ट्राई स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलेंगे? दुनिया दुनिया का बेसिकली यूज क्या होता है? किसके पास देखा जाता है दुनिया? दुनिया दुनिया उसमें कहाँ देखा जाता है? गवर्नमेंट के पास में बहुत ज़्यादा और लोहार ने इंजीनियर लोगों के पास में भी होता है। ये जो औद्योगिक क्षेत्र में बहुत यूज किए जाते हैं। और एक आपने दुनिया, जैसे दुनिया से आपको कुछ याद नहीं है ना, मिस्त्री के पास भी होता है, एक अलग प्रकार का दुनिया होता है उनका। तो मिस्त्री के प्रकार से अंदर तो मिस्त्री के पास तो अलग ही प्रकार का होता है, जो ऐसे कुछ वही प्लॉट होता है तो पूरे उसका मेजरमेंट करता है ना। तो वो होता है शुरू में सबसे पहले इसी का काम होता है। तो वही होता तो एक दुनिया ही है, माना ये हमारा ट्राई स्क्वायर अलग था। कैसा होता है? मैं देखे दुनिया नहीं देखा, ये देखा है, उसके पास वाला भी देखा उनके पास ऐसे मैं बताती हूँ। एक जैसे आपने घर बनते हुए देखा है, घर बनाते हैं वो लाइन हमेशा चेक करते रहते हैं, सीधी सीधी। सॉल नहीं, वो एक लट्टू टाइप का होता है, सॉलिड बोलते हैं उसको। जो भी साउल या जो भी बोलते हो, जैसे उसे गुनिया बोलते हैं, मेरे को उसे गुनिया बोलते हैं। तो वही क्या होता है, वो उससे चेक करते रहते हैं एकदम, ये हमारी 90 पे जा रही है या नहीं,
एकदम सीधी है नहीं, जो हमने दीवार सॉरी ईंट लगाई है। वो तो यूज भी करी है। अच्छा आपने जो आपने काम किया को हाँ उसमें यूज की वही रोज ही करता है ना। वही होती है दुनिया। मैंने एक्चुअली मिस्त्री ने बताया ये देखिए हाँ इसलिए अरे ये मैं ऐसे बता दूंगा इसमें थोड़ा सा बैंडेज हाँ तो बस उसने इसका यूज नहीं किया होगा। तेरे जैसा मिस्त्री होगा किसमें ऊपर नीचे है ना अंदर बाहर वो दीवार दुनिया हुई है प्लास्टर ऐसे का लगाया फंटी से बस। इसमें क्या हुआ होगा ना अंदर दीवार तो सही लगी हो गई दीवार ठीक किया वो दीवार देखने का काम है। इसका प्लास्टर वगैरह होगा ना प्लास्टर में थोड़ा खाली सीमेंट वगैरह हाँ जो ये सीमेंट जैसे ये लगी हुई है इसे थोड़ा ज्यादा कर दिया होगा आपने। मैं छाप देना मैं कह रहा था पहले कंटेंट किया गया घंटी के बाद घंटी में साउंड लगता है स्ट्रेट में इसको उसने खड़को लगाई साउंड लगाई उन्हें छापा और प्लास्टर रूसा ही क्या हुआ ना है रूसा है ना सीधे घंटी वहाँ की दूसरा वहाँ पे घंटी रखी से खड़े करके घंटी रखा साउंड लीजिए वो अब जानते एल स्क्वायर किसके पास होता है? ये एल स्क्वायर ज़्यादातर कारपेंटर के पास भी होता है जो ये ड्राइंग का काम करते हैं ना। ये वाला ये अलग है एल स्क्वायर सिंपल होता है मतलब एल स्क्वायर कोई ये जैसे कोई बड़ा वो नहीं होता है। एल स्क्वायर इस दर्जी के पास भी आपको मिल सकता है। है ना ग्लास कटिंग करता है वो लगा के कटा उसमें लकड़ी को। हाँ 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 दर्जी के पास भी हो सकता है कारपेंटर के पास भी हो सकता है जिसके पास का हाई कैंपस स्पीकर होता है हाँ हाँ तो वो जरूरी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। स्पीकर होता है हाँ भाई जरूरी नहीं है कि उसका मेडल अगर ये निर्धारित कर दिया गया तो इसी का बनेगा ऐसा कुछ नहीं होता है। लकड़ी की काम है। लकड़ी का भी हो सकता है। अब जो उन्हें जो जैसे क्या होता है मेटल जो हमारे ये मटेरियल वाले आएंगे वो थोड़े कॉस्टली आएंगे। मेरे वेल्डिंग वाले के पास भी होता है वेल्डिंग वालों के पास भी होता होता है वो वेल्डिंग होता है। करते हैं तो उनके पास भी होता है। ये उसके बाद अब ये तो एक समकोण की जांच करता है तो ये मैक्सिमम जो लोग मतलब जैसा काम करते हैं जिन्हें समकोण की जांच करनी होगी तो वो सबके पास पाया जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये अलग अलग ना इंजीनियर टेस्ट तो ये इंजीनियर लोगों के पास होता होगा। अब इंजीनियर टेस्ट पर ट्राइस्क्वायर का यूज़ नहीं करेंगे कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं होता है। ये इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है तो ये हमारे वर्कशॉप में यूज़ होता है। और ये जो है ये सीट मेटल के कार्य में भी यूज़ होता है जहाँ पे सीट मेटल का कार्य आप लोग समझ रहे हैं वेल्डिंग वाला जैसे जहाँ पे जैसे चादर जैसी होती है ना हाँ हाँ तो वो बक्से ऐसे- वगैरह जहाँ पे बनते हैं जहाँ पे ये जो आपने देखा होगा जैसे गांव में गेहूँ वगैरह रखे जाते हैं जिसमें क्या होता है हाँ, वो उसका सीट मेटल का बनता है तो उनके पास भी ट्रॉली वगैरह ट्रॉली में चादर लगाते हैं तब भी होता है इसका ट्रॉली मिलती है ना हाँ हाँ और जो चादर लगती है उसके लिए भी एल स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तेरा होता है काफ़ी जगह पे आपने ऐसे लोगों के पास देखा होगा। तो इसका साइज 150 से 200 और जो इसकी मोटाई होती है वो होती है 1.5 mm। ठीक है याद रखिएगा। और फिर हमारा दूसरा आता है ट्राई स्क्वायर। अभी वीडियो में तो यार वहाँ गया था शादी के बाद में मॉल का नाम मोमोज खाया है मॉल का नाम मोमोज खाया शादी को किया जाए वो मुझे निकल बना ले गया वो खाया उसको तो बुलाया नहीं तो आए अरे कपूर जरा मैंने वो नहीं गया था मतलब वो लेकिन
जो ब्लेड होता है वो माइल्ड स्टील या कार्बन स्टील का बना होता है। ट्राई स्क्वायर होता है हमारा इंजीनियर ट्राई स्क्वायर की तरह ही, देखने में वैसा ही लगेगा, लेकिन जो ये होता है कि परिशुद्ध नहीं होता है, इसीलिए ये ज़्यादा मतलब हमारे वर्कशॉप में यूज़ होता है। क्योंकि हमारे वर्कशॉप में क्या होता है ना कि हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं, वर्क पीस बना रहे हैं, कोई जॉब बना रहे हैं, तो हम लोग एक पहले प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो इसीलिए इतना एक्यूरेट नहीं होता है। फिर हमारा आता है इंजीनियर ट्राई स्क्वायर। नोट हो गया। अब हमारा आता है इंजीनियर ट्राई स्क्वायर। इंजीनियर ट्राई स्क्वायर क्या होगा? चलिए वो भी करते हैं, सुनते रहिए। इंजीनियर ट्राई स्क्वायर जो होता है वो ट्राई स्क्वायर की तरह ही होता है और इसका स्टॉक वेट सेम मटेरियल का होता है, लेकिन क्या होता है इंजीनियर ट्राई स्क्वायर में जो उसके भी टाइप्स होते हैं वो उतना डीपली आपको बताने की जरूरत नहीं है। माइल्ड स्टील और कार्बन माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील का, ब्लेड और ऊपर स्टॉक जो है एल्यूमिनियम वो एल्यूमिनियम का या कास्ट आयरन का होता है। और जो ट्राई स्क्वायर का इसके भी यही हो सकते हैं, क्योंकि जो वो होता है बिल्कुल सेम दिखता है, बिल्कुल सेम शेप में होता है। बस क्या होता है कि कुछ जो इंजीनियर ट्राई स्क्वायर होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, उनको हम किसी भी मतलब जैसे अगर हम उसमें क्या होता है ये ग्रेजुएशन भी बनी होती है, उनको हम आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हैं। स्प्रिंग स्टील कैसे हो गया? स्प्रिंग स्टील में एक मटेरियल होता है, कैसा ऐसा होता है लोग नहीं बताओ ना, स्टील है वो बोलेगा ये तो ये स्टील। हाँ सुनिए, स्प्रिंग स्टील जैसे आप लोगों ने स्प्रिंग तो देखी होगी ना, हाँ, कैसी होती है वो? वो तनती है वो, हाँ ट्रेन तनने वाली होगी, हाँ मतलब देखिए फ्लेक्सिबल इसको मोड़ देंगे फ्लेक्सिबल, हाँ फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, लेकिन जैसे पतली होती है तो उसे आप आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो उसे आप आसानी से नहीं मोड़ पाएंगे ना, बस वही बात होती है। जैसे कि अब लकड़ी का ही लकड़ी है, एक लकड़ी है तो आपने उसको क्या किया, तोड़ लिया। अब लकड़ी का गट्ठर है तो आप उसे एक साथ तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। इसीलिए जो स्प्रिंग स्टील होती है वैसे तो वो हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और जब ज़्यादा मात्रा में मोटी होगी नीचे गिरने में वो जंप हाँ। करेगी। ये जम करेगी। स्प्रिंग स्टील है देखिए स्प्रिंग स्टील ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग स्टील नीचे गिरने में जंप करेगी, स्प्रिंग नहीं है ना, वो स्प्रिंग स्टील है, जंप नहीं करेगी। जंप तो स्प्रिंग करती है ना, जो ऐसे उसके आकार में होती है, वो नीचे जाएगी, वो ऊपर नीचे जंप मैं करेगी। अगर स्केल अगर जो भी गिरता है मैं पेन फेंकता हूँ ये भी पड़ता उठेगा ऊपर। अगर वो प्लास्टिक है गैस देगा देखो तो स्टील में थोड़ा तो उठेगा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा नहीं उठेगा, लेकिन स्प्रिंग की तरह अप डाउन नहीं करेगा। स्प्रिंग वाला तो मुड़ भी जाएगा ना। हाँ, ये स्प्रिंग स्टील अलग है। फ्लेक्सिबल इसी मटेरियल से स्प्रिंग होती है तो इसी मटेरियल से वो हाँ इस मटेरियल से स्प्रिंग बन सकती है, स्प्रिंग स्टील है तो। मैम फिर तो मैम वो आयरन की बनती है, माइल्ड स्टील की बनती है स्प्रिंग की मैम। स्प्रिंग कास्ट आयरन कास्ट आयरन की काम है। मैंने आयरन की बोला यूएई देखिए आयरन हाँ ठीक है, लेकिन कास्ट आयरन नहीं हो सकती, क्योंकि जो कास्ट आयरन होता है उसमें क्या होता है ब्रिटलनेस का मोड होता है, वो टूटते ही गिर जाएगा। और स्प्रिंग स्टील जो स्टील वगैरह ये होते हैं टूटते गिरते नहीं। वो क्या बोलते हैं वो भंगुरता किसमें ज़्यादा होती है, इसमें कास्ट आता है मंगूरता का मतलब भी होता है कि टूट के टूट गिर जाना, जाए। टूट के बिखर जाना। तो वो क्या होता है ग्रेफाइट वो ग्रेनाइट में भी होती है। हाँ हाँ क्या बोलो, ठीक है सुनिए। फिर जो ये टाइल्स का होता है ना, इसे हमें थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है, इसकी सेफ्टी में आता है, क्योंकि अगर ये नीचे गिरता है तो इसकी एक्यूरेसी बेकार हो सकती है। इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा अगर ऐसा हो गया घिस गया हल्का सा, तो इसकी एक्यूरेसी भी बेकार हो जाएगी। जो हमारे यहाँ पे होगा वो हम इसे ऐसे करके फिर बिल्कुल एक्यूरेट माप नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा स्प्रिंग की नहीं नहीं इसकी ये
कैसे लगा? तो अभी क्या आपके कहाँ पे नीचे गिर जाएगा तो इसकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, किसकी खराब होगा? ब्लेड की ट्राई स्क्वायर की मैं बात कर रही हूँ। ट्राई स्क्वायर जो होगा हमें उसकी सावधानियाँ कुछ होती हैं कि हमें से मतलब सही से यूज़ करना होता है, बार बार नीचे गिराना नहीं होता है। अगर नीचे गिराएंगे तो इसकी एक्यूरेसी बेकार हो सकती है। इसमें कुछ पेज वगैरह नहीं होता इधर रखना है बस। ये ऐसी फंसा वो ये पूरा बना होता है, इसमें कोई जॉइंट वगैरह नहीं होता है। मतलब अरे उस पे नहीं, जो joint होता है। स्टॉक होता है उस पे आता है अंदर स्टॉक पे जॉइंट नहीं होता है। पेज नहीं होता है, हैं? पेज वगैरह तो ये जो नहीं डिजाइन बना हुआ है ऐसी फंसा हुआ होता है। ऐसा होता है। स्टॉक में होता है क्या बोल रहा है। अंदर है जाऊं देखोगे? देखा तो होगा ही आप लोगों ने। अंदर है कितना काम कर रहा है जरा दिखाओ। वही तो 1000 पर देखा होगा वही है। मतलब ऐसा बिल्कुल फंसा हुआ नहीं होता है, जुड़ा नहीं होता है, फंसाया होता है स्टॉक में। देखा हमने? लाऊं? मतलब यार आ जा। देखा तो होगा ही कोई बात नहीं। ठीक है आते हैं मैंने एक्सपीरियंस समझ हमको सही से समझा देता देखने आ रहे एक्सपीरियंस भी हमें जाना था। पता है मैं आ गया ना मुझे कभी नहीं रहेगा। चलिए अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बताइएगा। अगर आपने रेस कर दिया तो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कैसे? अभी लिखा ही नहीं है। इतनी देर से क्या कर रहे ऐसे हैं? दिख रहा हूँ लिख लें चलिए लिखिए जल्दी से। मैं तो आगे दिख रहा हूँ दिखाया वो दिख रहा है साथ जल्दी लिखिए। फोटो से क्या करेगा ये स्टॉक है, ब्लेड है। ठीक है, आप देखिए आप लोगों को इसे एज भी हो गया था। हाँ यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो होता है ना थोड़ा सा अंदर को क्या हो बेस इसका और ये जो है ना और आगे क्या है ब्लेड आगे लिखा है वो कहाँ? साइज साइज लिखा है साइज, उसका साइज साइज है ना 150 से 200। हाँ 150 से 200। यहाँ पे जो होता है ना ये थोड़ा सा हल्का सा कट लगा होता है इसके साइड में। इस साइड में कट क्यों लगा होता है? यहाँ पे कि ब्लेड स्टॉक होगा, ब्लेड होगा। जैसे देखिए इसमें भी हल्का सा कट लगा है। कट तब लगा हुआ है 90 डिग्री करने के लिए हमसे नहीं तो 90 का होगा ऐसा कुछ नहीं होता है। 90 तो इसमें ज्वाइन कर देंगे तो बस ये सीधा 90 है। यहाँ पे कट इसलिए होता है बर को स्थान देने के लिए, मतलब जॉब को होगा ना, जॉब को जो कॉर्नर होगा उसको स्थान देने के लिए यहाँ पे फिक्स हो जाए एकदम तरीके से। आने पूरा होता तो आने वाला है तो हाँ, इसलिए यहाँ पे हल्का सा गैप होता है। देखिए आपके भी है काफी ये भर गया है क्योंकि आप लोगों ने इसे साफ नहीं किया है। इसलिए। देखिए आपका जो था आपका ये ग्रेजुएशन वाला था, इसमें ग्रेजुएशन वाली नहीं है। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन हो जाए, लिख लिया आप लोगों ने? इंजीनियर ट्राइस करना बताएंगे। इंजीनियर ट्रांसफर का सेम वही होता है ट्रांसफर वाला, बस इसका जो होता है वो कैलकुलेट होता है। हाँ, बोर्ड भी लग जाता है ना ये तो। क्या रहता है? जैसे ड्राइंग शीट की बोर्ड पे उसको अटैच होता है साइड से। हाँ हो सकता है, लगा सकते हैं, मतलब लेकिन वो वाला थोड़ा अलग आता है ना। वो दिया था हमने मैडम दिखाया। हाँ ये वाला जो इंजीनियर होता है ना इसे हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं इसके ब्लेड को। चलिए बंद कर दीजिए। आप जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे, क्लास खत्म करते हैं।
वाला लिख दिया, ऊपर वाला मिटा दो। इंजीनियर वाला जो एड्रेस का है उसका मटेरियल मिलता है। उसका ट्राई स्क्वायर मिलता है, ट्राई स्क्वायर वाला मिलता है, बी वाला मिलता है। ये ब्लेड पहले वाले का एल स्क्वायर के ब्लेड का मटेरियल क्या होगा? एल स्क्वायर के ब्लेड का मटेरियल स्टील है, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील है वो। हाँ माइल्ड स्टील का। स्टील हाँ ये हो गया, कुछ क्वेश्चन किए थे माइल्ड स्टील के सारे और भी था। वो ब्लेड था उसका, ब्लेड वो स्प्रिंग का ब्लेड है ना। अरे स्प्रिंग स्टील का बना था ना। ये हमेशा इसी टाइम पे आता है। अरे 50 जैसे अरे अरे ले लिया हाँ, चलिए बस कीजिए, आप कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। क्या हुआ, कोई डाउट? सही है। क्या हो गया बताइए। मत कीजिए, वो आपको बिना वैसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी ऐसे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बताइए, बंद कर दीजिए इसको। सबसे पहला क्वेश्चन रोहित से है, ट्राई स्क्वायर का साइज कैसे लेता है? कैसे लेता है? सॉरी, कैसे ब्लेड से नापेंगे, मतलब क्या करेंगे ब्लेड से? बताइए जाके शुरू। क्या क्या करेंगे ना? ट्राई स्क्वायर का माप कैसे लेंगे? ट्राई स्क्वायर का माप लेंगे, ट्राई स्क्वायर से किसी चीज़ का माप कैसे लेंगे? ट्राई स्क्वायर का माप कैसे लेंगे? ट्राई स्क्वायर का माप ब्लेड से लेंगे। कैसे ब्लेड से, बिल्कुल मतलब ब्लेड यहाँ से जो स्टॉक है, स्टॉक यहाँ से माप ऊपर का। कह सकते हैं ब्लेड की लंबाई व चौड़ाई से ट्राई स्क्वायर का माप। जितना बड़ा ब्लेड होगा उस हिसाब से ये हाँ। स्टॉक ये होगा। ब्लेड की लंबाई तथा चौड़ाई से। अब बताइए, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है, किस एंगल पर? 90 डिग्री। एक और आपको मैंने अभी एक मेजरिंग टूल, सॉरी मार्किंग टूल पढ़ाया था, उस जॉब को सहारा देने के लिए किस टूल का यूज़ करते हैं? हाँ, उसका एंगल कितना था? उसका एक तो 35 उसकी नहीं बोला उसमें 90 डिग्री 90 डिग्री था। हाँ, एंगल प्लेट का भी 90 डिग्री था। ठीक है, अब बताइए। मॉडर्न गोल्ड वाला आ गया चीज़ वगैरह बता वो चीज़ है। ठीक है, अब बताइए। ट्राई स्क्वायर के दो भाग होते हैं, बताइए। उधर देख के नहीं बताना है, देख के बताना चलेगा। ट्राई स्क्वायर के दो पार्ट्स देख लीजिए, नजर एक बार उधर घुमा लीजिए, इतने इजी हैं। हाँ, स्टॉक और ब्लेड, इसमें क्वेश्चन ही इतने इजी हैं। वो पूरा इजी है मैम। ट्राई स्क्वायर ही इजी है, हाँ, तभी मैंने सोचा ये एक बार पढ़ा खाली लिया, दो छोटा सा चीजें समझ में आई क्या? ब्लेड ब्लेड और स्टॉक। और मैम एल स्क्वायर का बेस और फिर भी ये नीचे वाला यात्रा में थोड़ा सा टाइम इंजीनियर ट्राई स्क्वायर वैसे ये इतना आता नहीं है, इसलिए बता दिया है ताकि थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये कोई एग्जाम वगैरह में नहीं आता है। उसका साइज कितना होता है? 150 से 200 सही है बता रहा 150 और क्या होता है 150 200 जो ट्राई स्क्वायर पूरे आते हैं वो 100 से 100 से 300। 300 वही वाला पूछ रहा था मुझसे। 100 से 300 50 से बस इतना ही है। ट्राई स्क्वायर आपको पता होता है, बस इतना उधर चले गया उस साइड में, ये कुछ कैसे नीचे है उसकी क्या है? कोई नहीं। इसमें आपको कोई डाउट?
ये सारा समझ में आया? ठीक है, फिर हमारे क्लास का खत्म होता है, फिर इसके बाद आप लोग रुकेंगे, आप ही बस बचते हैं अकेले, फिर कभी कुछ पढ़ाने का भी मन नहीं होता। चलिए ठीक है, अभी तो एक घंटा है में एक टॉपिक और हो जाएगी। एक बात और पढ़ा दो। हम्म ठीक है, खत्म करवाऊंगा मैं सब जल्दी। शिव क्या पड़ेगा सब तुम मंडल हैं? शिव क्या पड़ेगा कोई एक और टॉपिक बताइए। तो रीजन करने आया है वो अभी आ रहे हो सकल भी ऐसा रहता है